पुरस्कार कहानियों के शौकीन दोस्तों, ये कहानी है जाहिद की, जो अपने दादा के इंतकाल के बाद उनके पुराने आबाई गांव आया था। दादाजी का ये घर सदियों पुराना और वीरान था, जहां हर कोने में खामोशी का राज था। घर की सफाई करते हुए जाहिद को दादाजी के बंद कमरे से एक नहायत खूबसूरत और अजीब और गरीब घड़ी मिली। ये आम घड़ी नहीं थी, उसकी सोइयां एल्टी समत में घूम रही थीं और उसमें से एक अजीब सी धीमी चमक निकल रही थी। तजस्सुस में आकर जाहिद ने जैसे ही इस घड़ी का बटन दबाया, एक जोरदार झटका लगा। हवेली की दीवारें पिघलने लगीं और वक्त की रफ्तार तेज हो गई। जब जाहिद की आंख खुली तो वो दंग रह गया। वो इसी हवेली में था, लेकिन अब हवेली पुरानी और वीरान नहीं थी, बल्कि रोशनियों से चमक रही थी। उसने कैलेंडर देखा। वो मौजूदा वक्त से पूरे 100 साल पीछे, यानी सन 1926 में पहुंच चुका था। वहां जाहिद की मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई, जो कोई और नहीं बल्कि उसके दादाजी के वालिद यानी उसके परदादा थे। वो बहुत परेशान थे और किसी सस्ते फायदे के लिए एक गलत फैसले पर दस्तखत करने वाले थे, जिसकी वजह से आने वाली नस्लें गरीब रहने वाली थीं। जाहिद को समझ आ गया कि दादाजी ने ये घड़ी उसलिए छुपाई थी ताकि कोई माजी बदल कर हाल को तबाह न करे। जाहिद ने अपने बुजुर्गों को इस गलत फैसले से रोका और तारीख बदल दी। काम मुकम्मल होते ही घड़ी ने दोबारा अलार्म बजाया और जाहिद एक बार फिर वक्त के तूफान में घिर गया। जब वो वापस अपने दौर में पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो खिस्ता हाल हवेली अब एक शानदार, आबाद और खुशहाल महल में बदल चुकी थी और उसका खानदान अमीर हो चुका था। लेकिन जैसे ही जाहिद ने घड़ी की तरफ देखा, वो मुट्ठी बनकर हुआ में उड़ गई। वक्त बदल चुका था और घड़ी का मकसद पूरा हो चुका था। सच है दोस्तों, हमारे आज के फैसले हमारा कल बनाते हैं।